साथियों, पिछले जब मैंने मेरी वीडियो बनाई थी आईवेल 700 के लिए, मैंने उसमें बताया था कि मैं इसको आज अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसका रिव्यू मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने इसको कई दिन रेडियो को बजा के देख लिया है और अब इसको थोड़े रेटिंग करने का नंबर आ गया है। इसे आगे मैं जाऊँ और आपको बताऊँ इसके अंदर क्या-क्या है, कैसी साउंड आती है। तो मेरा ओवरऑल जो असेसमेंट है इसके लिए यही है कि मैंने आपको ये रेडियो बताया था एक्सएच डाटा D219, इसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। ये रेडियो तो सिर्फ रेडियो था, इसके अंदर सिर्फ रेडियो के अलावा कुछ नहीं था। इस रेडियो के अंदर आपको क्या मिलता है, यूएसबी मिल जाता है, माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, MP3 प्लेयर मिलता है, FM रेडियो है, शॉर्ट वेव रेडियो है, AM रेडियो है। और यानी आजकल का ये रेडियो है सब, इसके अंदर रिचार्जेबल है, बैटरी है और इसके अलावा भी 2 इसके R20 सेल पड़ जाते हैं इसके अंदर, यदि आप काम के साथ साथ यदि सुनना चाहें सुन सकते हैं। तो मैं इसको कह सकता हूँ, ये रेडियो की बिल्ड क्वालिटी के लिए 5 में से 4 नंबर, और इसकी जो FM साउंड है उसके लिए 5 में से 4 नंबर, AM के लिए 5 में से 3 नंबर, और रिचार्जेबल बैटरी बैकअप मैं बता ही चुका हूँ 5 में से 4 नंबर। और इसका जो डिज़ाइन है और जो ऐसे विंटेज लुक आता है इसमें 5 में से 4 नंबर इसके। लेकिन कुल मिला के ये रेडियो मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा रफ एंड टफ है, बढ़िया बना हुआ है और लोगों ने इसको 4.1 रैंक दिया, तो मैं भी उनके साथ ही जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर रिसेप्शन क्वालिटी कैसी है वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू, ये आप मुझे बताइएगा। तो देखते रहिए फैक्टराइड FR। सर, अब मैं आपको बता ही चुका हूँ, सबसे पहले जब मैंने इस रेडियो को अनबॉक्सिंग किया था, तो अनबॉक्सिंग मैं इसकी कर चुका हूँ। और अब इस रेडियो के अंदर क्या है, मैंने आपसे कहा था कि मैंने ऐसे वादा किया था, मैं इसको खोलूँगा, खोल के इसको ट्यून करूँगा, ट्यून करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये इसके अंदर क्या-क्या है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये ऊपर की साइड में आप देखते हो इसमें M और ये फॉरवर्ड और पास प्ले, ये बटन लगे हुए हैं ऊपर। यानी जब आप इसके अंदर USB डालेंगे या मेमोरी कार्ड डालेंगे, USB का पोर्ट लगा हुआ इधर, ये मेमोरी कार्ड जो डलता है इसके अंदर, तो ये दोनों के दोनों जब चलाएंगे तो इसमें आप इसको जो बटन लगे हैं इनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा ब्लूटूथ के अंदर भी आपको गाने के अंदर आपको बार बार कहीं उठना नहीं पड़े, यहीं बैठे बैठे आप नेक्स्ट गाने को या फॉरवर्ड गाने को पहले निकाल सकते हो। अब ये देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे ट्रांजिस्टर देखे, इवन मैंने फ़िलिप्स के भी देखे। फ़िलिप्स एक ब्रांडेड कंपनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने जनता के रिव्यू पढ़े, क्योंकि जनता जो है ना जनार्दन होती है, वो सबसे अच्छा बताती है कि कौन सा रेडियो अच्छा है, कौन सा नहीं है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक इससे पहले आपको एक रिव्यू किया था, ये मेरा D219 एक्स डाटा, इसका एक लिंक मैंने दिया हुआ है। ये रेडियो मैंने जो आपको रिव्यू दिया था, तो इसमें रेडियो के भी लगभग 3,500 के व्यूज़ आए थे। रेडियो के अंदर इतने व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जिसमें 4+ रेटिंग आ रही थी, वो आ रही थी आईवेल की। हालांकि ये बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, लेकिन अमेज़न ने लिखा हुआ है कि ये ट्रेंडिंग चल रहा है, यानी ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही है। और इसके 2 थे मॉडल, आईवेल FM 700 VT जो मैं दिखा रहा हूँ, और एक था FM 730 VT। इन दोनों में अंतर इतना ही है कि वो वाला जो था 730 था वो प्लास्टिक में था, ये वुडन के अंदर दिखता है आपको। ठीक है, ये सामने जो दिख रहा है ये आपको ऊपर FM, AM और शॉर्ट वेव, ये तीनों मैं आपको चला के दिखाऊंगा। आराम से जब रेडियो लेने वाले हैं आप, क्योंकि रेडियो वाले लोग जो होते हैं मेरी उम्र के, यानी सीनियर सिटीजन होते हैं ज़्यादा, या फिर वो होते हैं जो खेत में काम करने वाले होते हैं। रेडियो ऐसी चीज़ है कि आप इसको चला के गाने भी सुन सकते हैं, इसके साथ साथ आप काम भी कर सकते हैं। यदि आप मजदूर हैं या काम करते हैं, साथ साथ काम हो जाता है इसमें। ये नोब जो दिख रही है, इससे आपको बटन घूमते हैं सारे के सारे, इसमें आप अपने नए स्टेशन ट्यून कर सकते हो। और अब ये साइड में देख रहे हो, ये जो है ऊपर ऊपर आपको दिखता है USB है, उसके नीचे FM है, FM के नीचे AM है, AM के नीचे शॉर्ट वेव। ये 4 आपके ऑप्शन है आपको बदलने की। रेडियो के लिए 3 यूज होंगे, FM, AM और शॉर्ट वेव। और इसके बाद में ऊपर आपका ब्लूटूथ चलेगा आपका, या USB भी चला सकते हो। नीचे आपका ऑन ऑफ है, ये आप जिसको ऊपर करें बंद हो जाएगा, नीचे को आप करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसके अलावा आप DC भी दे सकते हो, यहाँ पे ये DC से चल सकता है। आप इसके अंदर आप अडाप्टर दे सकते हो। और पीछे आप देखोगे तो पीछे आपको दिखेगा एक लंबा सा एंटीना है, इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये एंटीना है, इससे आपको सिग्नल यदि कम आते हैं आपके तो आप इसको बढ़ा करके ऐसे देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो नॉब दिख रही है आपको, यहाँ से आप एक चार्जर की लीड आती है, उस लीड को लगा के आप चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या एक बैटरी होती है, इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी होती है, और इस बैटरी का बैकअप लगभग 8 घंटे का है। इसके अलावा भी यदि आपको लाइट वेट कम आती है और चार्ज नहीं कर पाते हैं तो इस कंपनी ने काम किया हुआ है, इसके अंदर 2 बड़े सेल लग जाते हैं, R20 सेल आते हैं जो, वो इसमें लग जाते हैं, और वो भी आप इसे चला सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका बैटरी का बैकअप ज़्यादा अच्छा है, आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडियो के साथ साथ में आपको कई चीज़ें मिल गई इसमें, USB मिल गया, ब्लूटूथ मिल गया, गाने चला सकते हो, FM चला सकते हो, और जो एक्स्ट्रा डाटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें अंदर आपको क्या है, सिर्फ रेडियो मिलता था। और ऐसे ही आप यदि फिलिप्स में ब्रांड में जाते हैं तो उसमें आपको रेडियो मिलता है अकेला, उसके साथ में और ऑप्शन नहीं मिलते हैं। आजकल सबको नए नए ऑप्शन चाहिए होते हैं। तो इस रेडियो के अंदर मैं इतना बता सकता हूँ कि इसका वज़न मैंने बता दिया था, लगभग 850 ग्राम का है, 3 बैंड का है। ये कनेक्टेड ब्लूटूथ से हो जाती है, USB से हो जाती है, SD कार्ड उसका स्लॉट लगा हुआ है। स्पीकर इसका डायनेमिक स्पीकर है, बैटरी इसकी रिचार्जेबल, 8 घंटे तक का बैकअप है। और मैंने आपको बताया इसके अंदर R20 2 सेल भी डल जाते हैं, MP प्लेयर भी इसके अंदर है, हैंड हेल्ड डिज़ाइन है, विंटेज वुडन फिनिश इसकी की हुई है। तो ये जो BT 700 है ये वाला, तो इसको मैं अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ बारी बारी से। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से ले जाके इसको FM पे आ जाते हैं। FM में कैसी आ जाती है मैं बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे सर रिसेप्शन कैसा आता है, ये आता है, वो आता है, सब देखिए आप, है ना। तो इसमें थोड़ा ये रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा प्ले, गाना चल रहा हुआ तो ज़्यादा नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि इसमें फिर वो आप जानते हैं कि यदि ये गाना आ जाता है तो आवाज़ आती है, तो उसमें फिर वही आप जानते हो, उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ अब। ये देखिए आप, ये स्टेशन इसने नहीं पकड़ा है। एक लोकल स्टेशन है यहाँ पे जो केवल 100 वाट का है। तो मैं अब AM पे आ जाता हूँ, AM की आवाज़ मैं सुना देता हूँ आपको। ये आपका यहाँ पे कॉटन सिटी चैनल है, लेकिन आवाज़ इसकी बहुत कम आ रही है AM बैंड पे। FM चला नहीं था, मैं वापस ट्राई मारता हूँ, इसको FM पे लेके चलता हूँ मैं आपको। चल गया। FM पे अच्छी आवाज़ है इसकी और स्टेशन पकड़ भी रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके शॉर्ट वेव के अंदर की, आपको थोड़ा एंटीना निकालना पड़ता है, इसके बिना चलेगा नहीं। को देखता हूँ कुछ स्टेशन पकड़ता है तो ये पहले FM क्यों नहीं पकड़ा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब मैंने इसको घुमा के चलाया तो ये पकड़ लिया। SM का इसको स्टेशन यहाँ पकड़ नहीं रहा है, मुझे लगता है FM के स्टेशन वैसे ही कम हो गए हैं, या इसका ये ट्यूनर ये पकड़ता नहीं है। तो कोई आपको यदि ये बहुत सिग्नल पकड़ने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर। शॉर्ट वेव को स्टेशन नहीं पकड़ रहा है ये। फिर आते हैं आपके, ये इसके मीडियम के हैं, ये देख रहे हो मीडियम के अंदर आवाज़ कम आ रही है इसकी। और इसके बाद आते हैं अपने, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आपका तीनों बैंड मैंने दिखा दिए हैं। अब मैं थोड़े वीडियो को पॉज लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ब्लूटूथ कैसे चलता है। दोस्तों अब ये ब्लूटूथ से जुड़ गया है और ब्लूटूथ जुड़ने के बाद में ये कैसी ऑडियो देता है आप देख लीजिए। Needs and repayment capacity of the customers. Loans should not be aggressively marketed or pushed. These messages are going to be seriously taken because that's what is going to be the underlying strength of NBFCs. मैं थोड़ा एक रेडियो चेंज करके देता हूँ, उसमें ऑडियो आती है। भारतीय रेलवे ने वित्त ये आपकी आवाज़ आ रही है, मैं थोड़ा गाना लगा के बजाने की कोशिश करता हूँ हल्का सा, ताकि आपको पता जाए साउंड इसकी कैसे आती है गानों पे, वो भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखते हैं। प्रस्ताव दिए जाएंगे।
परीक्षा में पारदर्शिता और ये निष्पक्षता मैंने बनाए इसका रखने के लिए रेलवे ने उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए चेंज कर आधार दिया है। आधारित अब देखते हैं KYC इसकी साउंड प्रमाणीकरण कैसे शुरू आती किया है। है, आप भी देखिए, गुजरात के वडोदरा जिले में पुल के देखते हैं कैसा आता है। अब आपको लग गया होगा पता गाने कैसे आते हैं, वो भी मैंने आपको सुना दिए हैं ताकि आपको ये लगे हाँ कि गाना भी इसके अंदर कैसा बजता है। ये मैंने आपको पुराना सॉन्ग भी सुना दिया है, तो दोनों चीज़ें आपने देख ली है कि किस तरह का रिसेप्शन इसका आता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अनबॉक्सिंग मैंने इसकी कर दी है। अब आप ये रेडियो लेना चाहते हैं तो लगभग 1700 रुपये का रेडियो है ये। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं आपको। आपका कुछ सवाल हो बता दीजिएगा मेरे को, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केवल आपको यदि रेडियो सुनना है और उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, यूएसबी नहीं चाहिए, ब्लूटूथ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये मेरी XH डोटा D219 की मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपके सवाल हमें अच्छे लगेंगे यदि आप पूछेंगे तो कैसा लगा आपको ये मेरा आज का रिव्यू, बिल्कुल बताइएगा। थैंक यू।